अग्नि पुराण में कितना सुंदर व्याख्यान लिखा है महाराज कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिनको श्राद्ध पक्ष में अगर बना दिया जाए तो पितृ उस वस्तु का पान नहीं करते, पितृ उसका सेवन नहीं करते और बद्दुआ देकर जाते। वो कौन सी दो चीजें हैं जो श्राद्ध में, श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उसका प्रयोग नहीं होता? महाराज अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण तीनों में ये लेख मिल जाएगा। बड़े प्रेम से पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में भी मिल जाएगा। एक कुमड़ा, कुमड़ा जानते हो जो नवरात्रे में यज्ञ वाले दिन बलि चढ़ती है, वो कुमड़ा जिसका पेठा बनता, आगरा में पेठा बनता। अगर उस पेठे को या उस कुमड़े की सब्जी को श्राद्ध के भोजन में रख दिया जाता है तो पितर 7 घर की दूरी से ही भाग जाते हैं महाराज, प्रवेश नहीं करते। वो जो पेठा होता है आप अनायास कभी खाओ, मना नहीं है, पर श्राद्ध के भोजन में, श्राद्ध के भाग में वो नहीं रखा जाता। श्राद्ध के भाग में वो समर्पित नहीं होता। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज। गर्ग संहिता तो यहां तक कहती है कि अगर ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, श्राद्ध का भोजन अगर ब्राह्मण कर रहा है, तिथि का भोजन यदि ब्राह्मण कर रहा है तो 2 चीजें और ना रखें। एक नमक थोड़ी दूरी पर रखें, एक आचार थोड़ी दूरी पर रखें। आचार और नमक भी ब्राह्मण की थाली में ना रखा जाए। कटोरी अलग से सजा कर रख दो, आप अलग से आप रख दीजिए, वो लेना होगा तो ले लेगा, पर जिसका तुम संकल्प ले रहे हो, जिस पर तुम पानी फेर रहे हो, जिस थाली को ब्राह्मण के सम्मुख में लेकर जा रहे हो, उसका भान होना चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए। एक कुमड़ा, दूसरे नंबर पर है भैंस का दूध। यमराज पाड़े पर बैठता है, देवी भागवत का स्मरण करिएगा कभी। यमराज पाड़े पर बैठता है, भैंसे पर, और जब पितृलोक से पितरों को लेकर जाया जाता है, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी जब कौए पर पितरों को बिठाकर दरवाजे पर लेकर जाते हैं तो यमराज बीच मार्ग में मिलता है महाराज, और यमराज बीच मार्ग में मिलता है तो आर्यमा स्वामी को प्रणाम करता है यमराज, और प्रणाम करता है तब आर्यमा स्वामी कहते हैं यमराज तुम यहाँ कैसे आना होगा? यमराज कहते हैं प्रभु आज पितृलोक भूमि पर जाएंगे और अपने अपने घर का भाग ग्रहण करेंगे। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, अगर पृथ्वी पर जाकर ये जिस पाड़े पर मैं बैठता हूं, जिस भैंसे पर मैं बैठता हूं, इसी की कुल की माता अगर भैंस का दूध का अगर पान कर कर आएंगे तो उनको त्राण भोगना पड़ेगा। इसलिए इन पितरों से कह दिया जाए कि मृत्यु लोक में जाएं तो भैंस के दूध की बनी हुई सामग्री का पान ना करें। कितना सुंदर व्याख्यान श्राद्ध पक्ष में वर्णन किया गया है कि केवल गौ माता के दूध से अगर आप खीर बना सकते हो तो वो पवाई। यहां तक कहा गया बाजार से मावे की मिठाई लाकर भी श्राद्ध की थाली में न रखिए, घर में
हलवा बना लो, सीरा बना लो, बन सके खोपरा पाक बना लो, और बन सके गुलाब जामुन आदि जो सामग्री बनाना है आपको, तो वो घर के मावे को सिद्ध कर कर ही बनाई जाए। नहीं तो बेसन की चक्की बना लो, इमरती बना लो, पर उसका प्रमाण हमारे यहाँ एक एक चीज का वर्णन किया गया है महाराज, एक एक चीज। दो चीजें, एक कुमड़ा, दूसरा है भैंस का दूध। इसको नकारना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जिस दिन आपके दादा परदादा का श्राद्ध हो वही निवेदन है। जैसे धर्म पत्नी पति के लिए बनाई है, बहन भाई के लिए बनाई है, बेटी बाप के लिए बनाई है, घर की माता ने अपने पुत्रों के लिए बनाया है, और घर के लोगों ने जो खाया वो प्रेम से पाया है। बस ऐसा ही भाव आपके जीवन में हो कि हम श्राद्ध पक्ष में जो सामग्री बना रहे हैं वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो और उनको अच्छी लगे, वो पाएं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।